हेलो एवरीवन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और कुछ अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। वैसा ही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत आसान, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये 7-8 क्वेश्चंस हैं, ये कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका था एनसीईआरटी का। सेकंड देखते हैं क्या बोलते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 2.01। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। वेयर एफ एक्स इज दिस। अब मुझे फंक्शन दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास फंक्शन नहीं होता था, मुझे ज्यूम करना होता था कि फंक्शन क्या होगा इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एक्स मुझे पहले से ही गिवन है। एफ एक्स गिवन है, दैट इज 4x² प्लस का 5x प्लस का 2। ये मुझे पहले से गिवन है, ठीक है। मुझे निकालना है एफ ऑफ 2.01, ठीक है। तो 2.01 निकालना है। वैसे तो मैं कैसे निकालते हैं, सिर्फ x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेट कर लो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। उससे लेकिन क्या होते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है। बट और यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव का यूज़ भी करना है। तो हमने आसान तरीका सीखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। कैसे, सिंपल सा। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा, अब मेरा x क्या होगा। अब मुझे पता है कि एफ ऑफ 2 निकालना आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान है। तो मैंने x ले लिया, लेट x भी इक्वल टू 2। तो x अगर 2 है तो डेल्टा x क्या होगा, 2 में क्या ऐड करूँगी, ये 2.01 बन जाए। तो सिंपल सा है, दैट इज़ इक्वल टू 0.01 ऐड कर दो भाई। तो x मिल गया, डेल्टा x मिल गया। अब y कैसे मिलेगा, तो अब मुझे पता है कि ये एफ एक्स जो होता है यही मेरा y होता है। तो जब मैंने x को 2 लिया है तो y मेरा क्या हो जाएगा एट दिस पॉइंट। मैंने x इज 2, y क्या होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं सिंपली दैट y, और वी कैन से f ऑफ 2 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करते चलो। तो 4 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2² इज़ 4, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 प्लस 2, यू गेट 28। तो यानी मेरा जो पॉइंट मिला जहाँ पे, ठीक है, जिससे मैं क्या करूँगा, डेल्टा वाई निकालूंगा। तो वाई मेरे पास है, मुझे डेल्टा वाई निकालना है। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली इस फंक्शन की वैल्यू मीन्स वाई प्लस डेल्टा वाई। तो अब डेल्टा वाई कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने सीखा था कि डेल्टा वाई का फॉर्मूला है मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यही फॉर्मूला था, ठीक है। कैसे आया इसका डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर ही चुके हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो। मेरे पास वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा अब यहाँ पे मेरा। तो सबसे पहला काम डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो मैंने निकाला वाई, एक बार फिर से लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या है मेरा, 4x² प्लस 5x प्लस 2, 4x² प्लस 5x प्लस 2, ये मेरा एफ एक्स बोल दो या वाई बोल दो। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, ठीक है। आप इसको एफ एक्स की तरह जैसे दिया हुआ है एफ एक्स ट्रीट कर लो, इसको एफ डैश एक्स लिख लो। फॉर्मूले में भी डी वाई बाई डी एक्स को मैं एफ डैश एक्स लिख सकता हूँ। तो आपकी चॉइस है, जैसे करना है कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ों से। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, दैट इज योर 2 आ गया, 4 2 जा 8x प्लस 5x का डेरिवेटिव दैट इज़ 5, 2 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स मुझे किस पॉइंट पे चाहिए, ये मुझे चाहिए x क्या है 2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 28, 2,28 पे चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ x ही है, तो 8 इंटू 2 प्लस 5, तो दैट बिकम 8 2 जा 16 प्लस 5 दैट इज़ 21। यानी इस पॉइंट पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, 21 है, ठीक है। अब ये आने के बाद मुझे डेल्टा वाई चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा मेरा, फॉर्मूला लिखा था डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ योर 21 इंटू डेल्टा एक्स क्या था, दैट इज़ 0.01, मल्टीप्लाई दैम यू गेट 0.21। ये आ गया मेरा डेल्टा वाई। बट मुझे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे एफ ऑफ 2.01 चाहिए भाई। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो वाई मैंने क्या निकाला था 28, डेल्टा वाई क्या है 0.21। तो आंसर क्या आ गया 28.21, दैट्स योर आंसर। सिंपल है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, ये भी कुछ ऐसा ही है। अब 5.001 पे निकाल लिया मुझे इसकी वैल्यूज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब इसका क्यूब करोगे ना फंक्शन का, तो 001 का क्यूब करो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 के लिए 6 तो 0 आ जाएगी, फिर 1 जाएगा, ऐसा कुछ होगा। सॉरी 6 नहीं 9, डेसिमल के बाद 9 डिजिट आएगी। तो मतलब लिखने में ही थोड़ा ऑकवर्ड। 0.001 का क्यूब करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती है इस मेथड से जब हम चीज़ों को करते हैं, तो ठीक है। तो अब देखो इस वाले को करते हैं। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ एक्स है मेरे पास x³ माइनस का 7x² प्लस का 15।
आप चाहो तो पहले ही लेट बी, ये क्या है मेरा y होगा, तो आप पहले ही डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, ठीक है, नहीं तो पहले रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी मुझे x की वैल्यू पर नहीं पता है, ठीक है। तो अब मुझे निकालना क्या है, तो मैंने देखा मुझे निकालना है f ऑफ 5.001, तो मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ से इसके हिसाब से कि लेट x मेरा क्या होगा 5 होगा, तो डेल्टा x क्या बचा, दैट इज़ योर 0.001। 5 में क्या ऐड करने से मुझे ये मिलेगा ठीक है भाई, हो गया। तो एफ एक्स जब 5 है तो y क्या होगा, मीन्स f ऑफ 5 दैट इज़ योर 5 क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस का 15, सॉल्व इट। 5 क्यूब क्या होगा 125 माइनस 5 स्क्वायर 25, 25 7 जा 175 प्लस 15, ठीक है, ऐड देम 125 प्लस 15 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 140 प्लस का 140 माइनस का 175, क्या बचेगा माइनस का 35, तो ये तो आ गया y की वैल्यू। यानी मेरा पॉइंट क्या बना, पॉइंट मेरा बना जब x 5 होगा तो y जो है माइनस का 35 होगा। इट्स ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स चाहिए उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स क्यूब बाई डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर दैट बिकम 2 आ गया तो 14x, दैट्स इट। और अब मुझे ये कहाँ चाहिए, ये डी वाई बाई डी एक्स मुझे कहाँ पे चाहिए, ये चाहिए मुझे व्हेन x इज़ 5 एंड y इज़ माइनस 35। सॉल्व इट, 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस का 14 इंटू 5, 5 स्क्वायर इज 25, 3 जा 75, 14 5 जा 70, क्या बचा 5, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया मुझे 5 मिल गया ठीक है भाई। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो फंक्शन की वैल्यू चाहिए, यानी मुझे चाहिए पहले डेल्टा वाई निकाल लेता हूँ। डेल्टा वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज़ 5 इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है दैट इज़ 0.001, दिस बिकम योर 0.005। अब मुझे फाइनल वैल्यू चाहिए किसकी, f ऑफ 5.001 और वी कैन से y प्लस डेल्टा वाई। y हमने क्या निकाला था दैट इज योर माइनस का 35 प्लस डेल्टा वाई क्या निकाला है दैट इज 0.005। ये सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा 35.000 लिखूँगा तो ये मुझे मिलेगा 5 देन 9 देन 9.43 और किसका माइनस का, ठीक है। तो माइनस 34.995 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इजी आगे बढ़ते हैं। 4 देखो, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन अच्छे हैं, पिछले आसान था। अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये ध्यान रखना है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, मतलब क्या बोला इसने, अब मेरा फंक्शन एक्स वाई में की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी मुझे निकालना है, और जैसे हम डेल्टा वाई निकालते थे ना, डेल्टा वाई क्या था चेंज इन वाई, ऐसे ही बोलते थे हम, चेंज इन वी, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन वाई, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो v प्लस डेल्टा वी, यानी जैसे हम पहले निकालते थे कि y प्लस डेल्टा वाई, वो पूरी इक्वेशन निकालते थे, वो नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ डेल्टा वाई पूछा इसने, मेरा काम और आसान कर दिया इसने, ठीक है। जितना काम बढ़ाया है उतना इसने आसान भी कर दिया है, तो इसका मतलब मुझे डेल्टा वाई निकालना है सिर्फ। तो इसने बोला फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है x मीटर है, कास्ट बाय इंक्रीज द साइड बाय 1%, अगर उसकी साइड 1% से इंक्रीज होती है तो उसकी वॉल्यूम में कितने इंक्रीज होगा वो इसने पूछा, कितने परसेंट नहीं, चेंज इन वॉल्यूम पूछा जस्ट तो अब सब जानते हैं अगर साइड इसकी x है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है साइड क्यूब मीन्स x क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम, सिंपल है तो अब मुझे निकालना है डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब डेल्टा वाई की तरह, तो डेल्टा वाई क्या होता था मेरा, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यही होता था, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वी हो गया, बस ये डिफरेंस है, तो यहाँ से मैं डी वी बाई डी एक्स तो निकाल सकता हूँ सिंपली, दैट बिकम योर 3x स्क्वायर। पॉइंट कौन सा है, साइड x ही है तो ये पॉइंट x ही रहेगा, ठीक है। अब डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, अब मैं बोलता हूँ डेल्टा एक्स क्या है, तो मेरी जो साइड इंक्रीज हुई वो 1%, इंक्रीज इन साइड बाय 1%, तो इसकी साइड जो है 1% इंक्रीज हुई है,
1% इंक्रीज होने का मतलब 1/100 इंक्रीज हुई है। किसका? साइड x का। तो x का 1% बोल दो आप, या फिर इसको x इंटू 1/100 बोल दो आप। तो अल्टीमेटली दिस बिकम 0.01x। ये मेरा हो गया डेल्टा एक्स। ये ध्यान रखने वाली बात है। समझ में आया कितना इंक्रीज़ हुआ? जैसे हम बोलते थे कि मुझे वैल्यू निकालनी थी f ऑफ 5.001, तो 5 में कितना इंक्रीज़ हुआ x? 0.001। ठीक है, मतलब 0.1% इंक्रीज़ हुआ। एक था हमारे पास 0.01 निकालना था, तो ये हुआ कि 2 के ऊपर कितना इंक्रीज़ हुआ? सॉरी, दिस इज नॉट रिलेटेड टू परसेंटेज। तो यहाँ पे इंक्रीज़ कितना हुआ? 0.01। गलत बोल गया मैं, 0.01 इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे ऐसे ही बोला इसने, x का 0.01% हुआ है। ठीक है, काज बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, साइड को 1% इंक्रीज करने से। ठीक है, तो उस साइड का मैंने 1% निकाला, इतना इंक्रीज हुआ है। एक्चुअल वैल्यू कुछ और है। मुझे क्या निकालना है? सिर्फ डेल्टा v निकालना। डेल्टा v क्या होगा भाई? जैसे dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे dv बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर आंसर। dv बाई डी एक्स मैंने निकाला, दैट इज योर 3x² इंटू डेल्टा एक्स है मेरे पास 0.01 इंटू एक्स। सिंप्लीफाई दिस, मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। दिस बिकम योर 0.03x² इंटू एक्स, दैट इज x³। तो दिस इज योर चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या है? मेरा चेंज इन वॉल्यूम है। अगर ये बोलता चेंज्ड वॉल्यूम, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम क्या है या चेंज्ड वॉल्यूम क्या है, देन हमें क्या करना पड़ता? फाइनल वॉल्यूम क्या होती है मेरी? अगर मैं कैपिटल वी से डिनोट करूँ तो दैट इज योर v प्लस डेल्टा वी, इन दोनों को ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो वॉल्यूम एक्चुअल में क्या है? दैट इज योर x³ एंड डेल्टा वी क्या है? दैट इज 0.03x³। दैट मीन दिस बिकम 1.03x³ इज योर फाइनल चेंज्ड वॉल्यूम। बट इसने बोला है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, तो वो चेंज सिर्फ इतना है। तो फाइनल आंसर मेरा ये है। पूछा जाए चेंज्ड वॉल्यूम क्या होगा, देन हम ये बोल सकते हैं। ठीक है सॉरी। अब देखो सेकंड ऐसा ही है। क्या बोला इसने? फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया। अब मुझे सरफेस एरिया में चेंज बताना है ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर। अब वही क्यूब है जिसकी साइड x मीटर है, लेकिन अब बात हो रही है उसके सरफेस एरिया की। चेंज इन सरफेस एरिया काज बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। अब मेरी साइड जो है वो कैसे हुई है? डिक्रीज हुई है बाय 1%। ठीक है, डिक्रीज का मतलब क्या है? जैसे हम पीछे कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे हमारे पास कि मान लो 25.01 था मेरे पास एक, तो इसमें क्या हुआ? 25 में मैं 0.1 इंक्रीज कर रहा था, तो मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या था? मान लो 24.98 जब मिलता मुझे, तो हम क्या कहते कि ये 25 का स्क्वायर रूट है कंप्लीट, और इसमें अगर मैं माइनस कर दूँ 0.02, देन यू गेट दिस वैल्यू। तो ये इसमें 25 में इतना डिक्रीज करने पे ये मुझे मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि डेल्टा एक्स मेरा नेगेटिव है। डिक्रीज होने का मतलब डेल्टा एक्स मेरा नेगेटिव है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर। तो अब मुझे पता है सरफेस एरिया क्या होता है भाई, मैं इससे डिनोट कर लेता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ दैट इज 6a² होता है, तो 6 साइड का क्या हो गया मेरे पास? स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई तो ds बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो दैट बिकम योर 6 to 12x आ गया। अब देखो डेल्टा एक्स कितना है? 1% चेंज हुआ है। कितना हुआ है? 1% चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगेन दिस इज x का कितना? 1%, तो अगेन दिस बिकम 0.01 ऑफ x। ठीक है, अब निकालते चेंज इन सरफेस एरिया कितना आया, तो डेल्टा s निकालो। तो dx बाई डी एक्स सॉरी ds बाई डी एक्स इज 12x इनटू में क्या हो जाएगा? डेल्टा x दैट इज 0.01x। सॉल्व इट, यू गेट 0.12x²। दिस इज द चेंज इन सरफेस एरिया। अब कुछ बोलेंगे, हम थोड़ी देर पहले तो बोलते डिक्रीज हुआ है तो नेगेटिव आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। ये डिक्रीज इन सरफेस एरिया जब हमने बोला तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव साइन के साथ ही है। अगर मैं आपसे फाइनल सरफेस एरिया पूछता कि मैं एट एस मतलब डिनोट कर रहा हूँ, तो वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते एस जो मैंने निकाला माइनस डेल्टा एस से निकालते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको प्लस करता तो मैं इसको पहले माइनस लिख देता। ठीक है, बट इसने चेंज पूछा है। अब चेंज कैसे हुआ? या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? तो जब आपने साइड डिक्रीज की है तो मेरा सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा। तो इसने अल्टीमेटली पूछा था डिक्रीज
चेंज इन सरफेस एरिया, तो इसके सरफेस एरिया में अल्टीमेटली इतना चेंज आएगा, ठीक है। आप इसे नेगेटिव साइन अगर इंडिकेट करते हो तो वो बता रहा है कि इसमें ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो ये डिक्रीज हुआ है। तो आप डेल्टा एक्स को भी नेगेटिव ले सकते हो कि 1% नेगेटिव गया है ये, ठीक है। बट अल्टीमेटली इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसने क्या बोला, जस्ट चेंज इन सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ, ठीक है। जब आपसे फाइनल सरफेस एरिया पूछेगा तो हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो ऐसे करेंगे कि द इनिशियल सरफेस एरिया 6x² और माइनस में कितना होगा 0.12x²। दिस इज योर फाइनल सरफेस एरिया नाउ, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो x² ये हो जाएगा 8.5.88, दैट्स इट। ये मेरा फाइनल सरफेस एरिया होता है अगर पूछता तो। अभी इसने सिर्फ यही पूछा है तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। चेंज इन सरफेस एरिया, आपको ऐसे ही पॉजिटिव आंसर मिलेगा सिंपली, ठीक है। चेंज इन सरफेस एरिया पूछा है तो मैंने सरफेस एरिया लिया, उसका डेरिवेटिव किया, फिर डेल्टा एक्स निकाला, जितना भी चेंज हुआ, इंक्रीज डिक्रीज हुआ जो भी, ठीक है। एंड देन, ठीक है, तो दिस इज द डिक्रीज इन सरफेस एरिया और चेंज इन सरफेस एरिया, दोनों की बात है। अल्टीमेटली ये डिक्रीज इन सरफेस एरिया ही है, ठीक है। हो जाएगा। अगर आपसे ये स्पेशली बोलना डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हुआ, तो देन यू रिप्लाई दैट 0.12x², ठीक है। चेंज इन सरफेस एरिया में आप नेगेटिव लगा सकते हो, नेगेटिव का मतलब वो डिक्रीज बता रहा है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया बता रहा है, ठीक है। बट स्पेशली डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऐसे लिख देना। डिक्रीज का मतलब क्या है, कितना डिक्रीज हुआ। अगर मैंने बोला कि -2 हुआ तो इसका मतलब क्या है, -2 मतलब +2, फिर उल्टा हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो बेटर है चाहे क्लिक करो, आगे बढ़े। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज मेजर्ड 7 मीटर, एक स्फेयर है जिसकी रेडियस मुझे गिवन है r इज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। इसमें जो एरर है मीन्स डेल्टा r, चेंज इन r जो है दैट इज योर 0.02 मीटर। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। अगेन मुझे एरर निकालना है, मीन्स डेल्टा v ही निकालना है मुझे अल्टीमेटली फिर से। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, दैट इज 4/3 πr³, ठीक है भाई जी। अब यहाँ से डेल्टा v निकालना है मुझे, तो डेल्टा v निकालने के लिए क्या करोगे आप, वही फॉर्मूला डेल्टा y कैसे निकालते थे, dy/dx इंटू डेल्टा x। अब x का काम कौन कर रहा है, r कर रहा है मेरा, तो डेल्टा r तो मेरे पास है पहले से। अब dy/dx है तो y का काम कौन कर रहा है, v, तो मुझे चाहिए dv/dr पहले, तो वो निकालो, दैट इज 4/3 पाई इज ए कॉन्स्टेंट, r³ का क्या होगा 3r² विद रिस्पेक्ट टू r कर रहा हूँ अब मैं। दिस 3 and 3 गेट कैंसिल आउट, यू गॉट 5πr², ठीक है। अब कहाँ पे चाहिए, व्हेन r इज 7 मीटर, तो dv/dr एट r इक्वल टू r 7, दिस बिकम योर 4 पाई इंटू, आप पाई की वैल्यू पुट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ऐसे भी काम चल जाएगा, ठीक है। दोनों से आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको गिवन होगा कि उन्होंने पाई को रखा हुआ है, तो पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो दिस बिकम योर 7² मीन्स इसको मैं 4 × 49 पाई, एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। आ गया। ये आने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए डेल्टा y और वी कैन से डेल्टा v चाहिए। तो डेल्टा v कैसे निकालोगे, dv/dr इंटू डेल्टा r से पुट द वैल्यूज़। ये मुझे मिला था 4 × 49 पाई, डेल्टा r कितना है 0.02। सॉल्व इट, ये हो जाएगा 0.08, 8 की मल्टीप्लाई 49 से करोगे तो क्या मिलेगा, 8 9 जा 72, 2 आएगा, 7 कैरी हो जाएगा, 32 39, तो 3.92 डेसिमल इसके दो एन इंटू पाई, और यूनिट क्या होगी मीटर क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम है तो दैट इज़ योर चेंज इन वॉल्यूम, दैट्स इट, हो जाएगा। चेंज वॉल्यूम पूछता आपसे, तो जो वॉल्यूम मेरी आई थी, वॉल्यूम क्या थी मेरी, ये यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करो, इसमें ये ऐड कर दो जैसे हम लास्ट कर रहे थे, यू गेट योर आंसर, फाइनल आंसर। ओके, तो आई थिंक आसान है चीज़ें। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, अब स्फेयर है फिर से मेरे पास, उसकी रेडियस क्या है 9 मीटर है, पहले 7 थी अब 9 है।
एरर यानी डेल्टा आर मुझे ये गिवन है 0.03, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। अब मुझे सरफेस एरिया में निकालना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। तो देखो क्या आएगा। अब मुझे रेडियस गिवन है 9 मीटर, डेल्टा आर एरर कितनी है 0.03, यही था आई थिंक 0.03, ठीक है। तो दैट इज़ योर एरर। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, दैट इज़ 4πr²। क्या करोगे, पहले ds/dr निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ गए तो 8πr। अब ds/dr कहाँ चाहिए मुझे, व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 9 मीटर, पुट द वैल्यूज 8π × 9, दैट इज योर 72π, ठीक है। ds/dr आ गया। डेल्टा आर मेरे पास है तो मुझे निकालना है चेंज इन सरफेस एरिया, फाइंड दी। अब ये चीज़ ध्यान से पढ़ना, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया मीन्स डेल्टा एस ही चाहिए मुझे यहाँ पे। तो डेल्टा एस क्या होगा, दैट इज़ ds/dr at r equal to 9 into delta r. Put the values. This is your 72π into delta r is 0.03. 3 to the 6, 21, तो 2.16 पाई एरिया है तो मीटर स्क्वायर। That's it. That is your error in calculating the surface area. ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, लास्ट 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, ठीक है। fx, ये देखो पहले वाला दे दिया कि fx मुझे ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इसका मतलब क्या है, x मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 लूँगा मैं, डेल्टा x क्या लूँगा 0.02, ठीक है। तो y क्या है, y मीन्स fx क्या है मेरा, ये मुझे गिवन है 3x² + 15x + 5। तो अगर मुझे y निकालना हो तो मतलब x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, f ऑफ 3 पे y निकाल लिया मैंने। 3 × 3² + 15 × 3 + 5, 3² 9, 27 + 45 + 5, 50 हो गया 70, 77, तो y भी आ गया 77, ठीक है भाई। डेल्टा x है, y है, अब निकालना है dy/dx, निकालो। डिफ्रेंशिएट दिस 6x + 15, लेकिन ये मुझे dy/dx कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए व्हेन x इज़ 3, x = 3 लिख दो या 3,77 पे निकाल लो। तो x की वैल्यू है तो x रख दो, तो 6 × 3 + 15, 18, दैट इज़ 33। dy/dx भी मुझे मिल गया। मुझे क्या चाहिए, अब मुझे y चाहिए, डायरेक्टली निकाल लें। तो y = क्या होगा, सॉरी y + डेल्टा y चाहिए मुझे, और वी कैन से f ऑफ 3.02 चाहिए मुझे। तो y की वैल्यू क्या निकाली हमने 77, डेल्टा y निकालना है अभी, dy/dx क्या है मेरा, दैट इज़ 33 इंटू डेल्टा x करोगे दैट इज़ 0.02। ये क्या हो गया मेरा, दैट इज़ योर 77 + 0.66, एड देम यू गेट 77.66 इज योर आंसर फॉर दिस। तो ये हो गया मेरा 77.66, तो दे डी इज़ योर ऑप्शन फॉर दिस, हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर काज बाय इंक्रीज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन द वॉल्यूम मीन्स डेल्टा वी ही निकालना है मुझे, मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको क्या निकालना पड़ रहा है, हमेशा डेल्टा वी से काम चल जा रहा है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यूब ऑफ साइड x मीटर काज बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%, अब मैंने इंक्रीज़ कितना किया 3% इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, दैट इज़ v = x³ हो जाएगा। मैंने dv/dx निकाल लिया यहाँ से, तो दैट बिकम 3x²। अब मैंने देखा डेल्टा x क्या होगा मेरा, डेल्टा x होगा 3%, ठीक है। तो 3/100 ऑफ x, और वी कैन से 0.03x। तो डेल्टा v निकालो, तो dv/dx दैट इज़ 3x² इंटू क्या हो जाएगा 0.03x, सॉल्व इट, यू गेट 0.09x³, ठीक है। दैट इज़ योर आंसर। मीटर में गिवन है तो ये इसको मीटर लिख लो, मीटर क्यूब हो जाएगा, ये आपका आंसर जो आएगा ये भी मीटर क्यूब में ही आएगा, ठीक है। तो 0.09x³ इज़ योर आंसर, तो दिस इज़ योर आंसर फॉर सी, ठीक है। 9th का आंसर क्या आएगा सी। तो ये आपका अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट है, ठीक है।
अब नेक्स्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा में बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए। थैंक यू।